हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट्स और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का क्या रोल है हम इस लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन हम दो टाइप के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कंसिस्टेंट। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब उसका कोई सॉल्यूशन होगा। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो अगर उस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। नाउ अगेन, अगर किसी भी सिस्टम का अगर सॉल्यूशन है तो दो तरीके के वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन आप कह सकते हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कह सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है दो तरीके के लीनियर इक्वेशंस के सेट होंगे आपके पास। पहला कंसिस्टेंट, जिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। लेकिन अगर किसी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x + 3y = 5 एंड 4x + 3y = 20। तो यहाँ पे आपके पास ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। तो इसको मैं कहूँगा इस इक्वेशंस का जो सेट है इसका सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 4x + 6y = 20 ये कर दूं तो अब ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। और अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 रख लूँ तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके आएंगे। x की कोई वैल्यू रखिए, फिर उसके बेसिस पे y की वैल्यूज़ आएंगी और ऐसी बहुत सारी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास सॉल्व करने के लिए आता है जनरली उसमें या तो 2 वेरिएबल होंगे या फिर 3 वेरिएबल। तो हम 3 वेरिएबल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग 2 वेरिएबल का बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज़ a1x + b1y + c1z = d1। उसी तरीके से a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। आपको पता है एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल होंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 एंड d1 d2 d3। ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो आपको पता है कि जितने वेरिएबल्स होंगे किसी भी सिस्टम में आपके पास उतनी ही इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन होंगी। अगर आपके पास केवल 2 ही वेरिएबल होते तो आपके पास 2 ही इक्वेशन होंगी। तो आप इसको कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 इंटू यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे x, y और z = ये हो जाएगा d1 d2 d3। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखें, अगर इस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे मैट्रिसेस का तो सेम आ जाएगा। a1x b1y + c1z = d1 हो जाएगा। दूसरी रो जो आएगी आपके पास a2x + b2y + c2z = d2 हो जाएगा। और थर्ड a3x + b3y + c3z = d3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, तो वो सेम फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट की
जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स ए से, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स ए से, और ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू एक्स इक्वल टू इस मैट्रिक्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ बी से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। तो आपको एक्स की मीन्स इस मैट्रिक्स की वैल्यू पता करनी है एक्स वाई जेड की। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनवर्स आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आपको पता है कि मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो हमने आगे किया है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे भी आगे ही करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। देन ए इनवर्स इंटू ए वो क्या हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, तो बन जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो आपके पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए इनवर्स की, बाकी बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी रहेगी। तो अगर आपने ए इनवर्स कैलकुलेट किया तो ए इनवर्स इंटू बी आपको करना है और आपको डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपको ये बताना होता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या उसके सॉल्यूशन होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ये सब कुछ बताना होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर ये मैट्रिक्स ए हो गई आपके पास, अगर सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, तब क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तब एक्स की जो वैल्यू आएगी कोई यूनिक वैल्यू आएगी, तो तब होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर जो ए मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको मिलेगा हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, अब अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो उस केस में आप क्या करोगे, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो आगे आपको क्या करना है, आगे क्योंकि अब ए इनवर्स हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये आती है 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आती है, तो उस केस में होंगे मैनी सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में हो जाएंगे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इजीली पता कर सकते हो कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करोगे, अगर वो 0 नहीं आया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आया तो आपको फिर कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आया तो उसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया तो उसका होगा या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।